दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में ऐसी ऐसी चौंकाने वाली बातें होने वाली हैं जिसको सुन के बहुत से लोगों को मिर्चें लग जाएंगी और मिर्ची लगनी लाजमी सी बात है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है ही कुछ ऐसा। दोस्तों बात करेंगे खान्स के डाउनफॉल या कि बॉलीवुड के डाउनफॉल्स के बारे में। दोस्तों पिछले दशक से खान्स का डाउनफॉल लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है और ये डाउनफॉल क्यों चल रहा है? शाहरुख खान का तो कमबैक हो चुका है, मगर अब लाल सिंह चड्ढा का कमबैक कैसे होगा, इसी विषय में हम सबको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बताएंगे। एक समय होता था दोस्तों तीनों खानों का, किसी का ईद पर कॉपीराइट हो गया, किसी का दीपावली पर, तो तीनों के स्लॉट बुक रहते थे हमेशा की तरह कि ये फिल्म आएगी। और मतलब सलमान की फिल्म ईद पर आएगी, आमिर की दीपावली पर आएगी और उसकी होली पर आएगी। तो इन खानों के तीनों स्लॉट बुक रहते थे, बड़े बड़े स्लॉट बुक रहते थे और इनसे कोई क्लेश भी नहीं करना चाहता था। कोई भी फिल्म एक्टर ना तो निजी जिंदगी में क्लेश करना चाहता था, ना ही बॉक्स ऑफिस पर और ना ही थिएटर्स पर। दोस्तों फिर समय बदला और धीरे धीरे समय बदलता चला आया। फिर भाई साहब पहले बात कर लेते हैं शाहरुख खान की जीरो और बहुत सारी ऐसी फिल्में पिट गई। जब से जीरो पिटी, शाहरुख खान ने 7 साल का लंबा गैप लिया। इसके बाद उन्होंने पठान करी, पठान सक्सेस रही, जवान करी, जवान सक्सेस रही। और भाई साहब जैसे ही उनकी डंकी रिलीज हुई तो डंकी से क्लेश हो गया सालार का जब क्लेश हुआ तो भाई साहब डंकी औंधे मुंह गिर गई और डंकी ने भाई साहब ऐसी शायद 35 से 40 करोड़ की ओपनिंग ली थी और सालार ने 190 करोड़ की। तो इस बात से बिल्कुल साफ हो गया कि असली स्टारडम किसका है। प्रभास ने इतने बड़े शाहरुख खान जैसे एक्टर को पछाड़ दिया भाई साहब एक फिल्म से पूरा क्लेश करके। और दोस्तों जब बात करें, अब बात करते हैं आमिर खान की। तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा इतनी बड़ी डिजास्टर रही कि कुछ मत बोलो उनके बारे में। बहुत ही बड़ी डिजास्टर ये मूवी रही। और फिर क्योंकि दोस्तों इस मूवी को, लाल सिंह चड्ढा को फॉरेस्ट गंप का रीमेक करा गया। ये ओटीटी का जमाना है और भाई साहब आप ओटीटी के जमाने में भाई साहब कॉपी पे कॉपी करते जा रहे हो तो आपकी कॉपी पेस्ट कोई नहीं सुनने वाला है। बाकी बात करें सलमान की, तो सलमान की लास्ट 10 सालों से कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं हुई है, क्योंकि उनकी रीमेक तो नहीं है कोई फिल्म, मगर सेम स्क्रिप्ट सिलेक्शन, सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्शन, सेम ऑरा, सेम डायलॉग डिलीवरी, ना कोई इमोशन, ना कुछ, ना कोई हेयर स्टाइल चेंज। सभी फिल्मों में वो ही, सब कुछ वो ही, किसी का भाई किसी का जान। भाई साहब इनको पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को खुद देने पड़े थे, पैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान हुआ था। ऐसा ही हाल कुछ सिकंदर का भी है। सिकंदर में भी डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अनिल थड़ानी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको इस फिल्म से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जैसा कि पहले किसी का भाई किसी का जान में डिस्ट्रीब्यूटर के इन्होंने पैसे खराब मतलब वापस करे थे, ऐसा ही अब सिकंदर में कुछ देखने को मिल रहा है कि इनको पैसे वापस करने पड़ेंगे और तीनों खानों का चित हो चुके। अब बात करते हैं ये तीनों खान आखिर, देखो दोस्तों शाहरुख खान ने 7 साल का लंबा गैप लिया तो आमिर खान ने अब 3-4 साल हो गए हैं कोई भी फिल्म आमिर खान की नहीं आई है। तो जो ये गैप है, ये गैप कौन भरेगा भाई साहब? ये गैप भरेगा नए नए लौंडे, जो नए नए लौंडे आ रहे हैं। आप ले लीजिए रणबीर कपूर, विक्की कौशल। रणबीर कपूर की एनिमल इतनी बड़ी सक्सेस हुई, विक्की कौशल की ऑलरेडी छावा एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। तो और ये तो नॉर्थ की बात होगी। अब जो ये गैप भरा जाएगा वो भरा जा रहा है साउथ से। आज से 10-15 साल पहले साउथ का बिल्कुल भी बोलबाला नहीं था और मात्र ये जोक बन के रह जाते थे। लोग इनकी फिल्मों पर हंसते थे, मगर अब टाइम बदल गया है। अब साउथ से बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं। आप ले लीजिए भाई साहब प्रभास, अल्लू अर्जुन, थालापति विजय, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो ये बड़े एक्टर नॉर्थ में जिन्होंने गैप लिया है 10-10 साल का, उस गैप को इन लोगों ने भर दिया है और फिर इनकी नॉर्थ में फिल्में चलने लगी। और भाई साहब जैसे जैसे इन लोगों को साउथ का चस्का लगा वैसे वैसे ये लोग
फिसलते रहे। और मैं बताऊं सबसे बड़ा डाउनफॉल कब खान का शुरू हुआ है, या कह लीजिए बॉलीवुड का, जब भाई साहब 2017 में बाहुबली आई। जब बाहुबली आई तो लोगों ने सोचा अरे ऐसा भी सिनेमा होता है, इंडियन सिनेमा ऐसा भी होता है। इससे पहले तो तीनों खान जो इनको परोस के देते थे वो आदमी देख लिया करते थे और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। जब से बाहुबली आई दोस्तों बॉलीवुड में खलबली मच गई, क्योंकि इसको हिंदी में डब करके इतनी बड़ी फिल्म को सुपरहिट फिल्म, ब्लॉकबस्टर भाई साहब फिल्म बन चुकी। और आप सोचिए जब बाहुबली ने फिर लोगों की इन तीनों खान से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और फिर इन लोगों ने सोचा ये तीनों खान हमें उस लेवल का सिनेमा देंगे, मगर इनकी वो ही घटिया स्क्रिप्ट और वो ही घटिया डायलॉग और वो ही घटिया एक्टिंग से लोग अब तंग आ चुके हैं। और वो गैप जो इन लोगों ने छोड़ा है वो इन नए नए एक्टरों ने भर दिया है। बॉलीवुड में बहुत सारे नए सितारे हैं, ऐसा ही साउथ इंडस्ट्री से बहुत सारे नए सितारों ने उस गैप को भर दिया है। अब तीनों खान की हवा टाइट हो गई है। देखो सलमान खान फ्लॉप हो गया, आमिर खान फ्लॉप हो गया, शाहरुख खान ने पिछले गत वर्ष 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, वो भी एक साउथ के डायरेक्टर के साथ, हिंदी के डायरेक्टर के साथ नहीं। अब देखना यह है अगर इनकी किंग मूवी आ रही है, अगर इसमें स्टोरी लाइन बढ़िया होगी तभी ये चलेगी, वरना नहीं चल पाएगी। बाकी अब इन तीनों खानों का कोई भी बोलबाला नहीं रहा। अब इनसे कोई भी, जैसे डंकी से क्लेश कर दिया भाई साहब प्रभास ने, अब इनकी कोई भी बॉलीवुड में औकात नहीं रही है। मैं आपको बताऊं अब कोई सा छोटे से छोटा एक्टर भी इनको क्लेश करेगा। जैसे कि आज 4 दिन बाद आ रही है दोस्तों जाट। मैं सोच रहा था कि जाट इतनी जल्दी क्यों आ रही भाई साहब, इससे क्लेश कैसे कर पाएगी, सिकंदर से क्लेश कैसे कर पाएगी। मगर जाट के मेकर्स को पता है कि सिकंदर में कुछ नहीं है और यही हुआ है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बाकी तीनों खानों का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है मैं आपको बताऊं। और ये तीनों खानों की अब इंडस्ट्रीज में कोई भी औकात नहीं रही। अब जो आमिर खान फिल्म लेके आ रहा है सितारे जमीन में, ये भी एक रीमेक है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताऊं इन तीनों खानों को कोई विदेश में जानता नहीं जानता था, मगर गल्फ कंट्री में इनको सभी लोग जानते थे और इसी का इन लोगों ने फायदा उठाया। अब जो गल्फ कंट्री में है उनमें भी इनका कोई भी बोलबाला नहीं रहा है। बाकी मुझे लगता है बहुत जल्द सलमान खान भी, मुझे लगता है 5 से 10 साल का ब्रेकअप लेंगे। आमिर खान की आ रही है, वो भी फिल्म फ्लॉप होगी। बाकी कोई ऐसी अपडेट मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।